वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर पत्नी तलाक नहीं देना चाहती है और पति को अगर तलाक लेना है तो पति को ये काम करना है जिससे पत्नी खुद राजी हो जाएगी तलाक देने के लिए। तो पति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से तलाक लेना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आजकल बहुत से मामलों में ये हो रहा है कि पत्नी पक्ष के द्वारा पति पक्ष के ऊपर एक दबाव डाला जाता है, एक अमाउंट मांगा जाता है, एक पैसा मांगा जाता है कि आप हमें इतना पैसा दे दो, जब तो हम आपके ऊपर केस नहीं करेंगे, अन्यथा आपके ऊपर ये केस कर देंगे। जिससे पति क्या है, दबाव के अंदर आ जाता है और कहीं से भी एडजस्ट करके वो अमाउंट, वो पैसा पत्नी को देता है। पर जिन पति के पास में पैसा है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो क्या करे। तो उनको ये करना है कि जब भी वो डिमांड करे, यानी पत्नी पक्ष जब भी डिमांड करे पति पक्ष से पैसे की, आप हमें इतना पैसा दे दो, तो पति को क्या करना है, उनकी रिकॉर्डिंग करना है। कैसे भी करके उनकी रिकॉर्डिंग करना है कि वो पैसे मांग रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग करो। अगर वो गाली गलौज कर रहे हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग करो, अगर वो धमकी दे रहे हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग करो। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पे अगर आप वो अमाउंट नहीं देते हैं तो उनकी तरफ से क्या किया जाता है, आपके ऊपर केस कर दिया जाता है। बहुत से मामलों में आजकल ऐसा हो रहा है। जो केस किया जाता है वो होता है 498 का, डीवी का, मेंटेनेंस का। तो ये बेसिकली ऐसा होता है, अगर आप अमाउंट नहीं देते हैं तो ये केस हो जाता है। तो फिर आपको क्या करना है, आपके पास में जो रिकॉर्डिंग रहेंगी, जो रिकॉर्डिंग्स रहेंगी उनकी गलती की, तो उनके आधार पे आप भी उनके ऊपर काउंटर केस डाल सकते हैं। काउंटर केस ऐसे कि जैसे वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो आईपीसी 384 सेक्शन आप लगवा दो, गाली गलौज कर रहे हैं तो आईपीसी 504 लगवा दो, धमकी दे रहे हैं तो 506 लगवा दो, 503, 507, ये कई सारे सेक्शन होते हैं जो आप उनके ऊपर लगवा सकते हैं। वो अगर आपके ऊपर डीवी का केस कर रहे हैं, यानी कि पत्नी अगर आपके ऊपर डीवी का केस कर रही है, तो आप भी अपनी मम्मी और सिस्टर की तरफ से आप भी डीवी का केस कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है कि आप भी अगर उनके ऊपर काउंटर टू काउंटर करेंगे तो वो खुद दबाव के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि उनका क्या होगा कि जैसे आप केस करेंगे, आप अपने क्षेत्र से करेंगे, तो उनको भी यहाँ पे आना होगा, वो भी आएंगे, उनको भी चक्कर लगाना होगा। तो वो सोचेंगे कि हमने इनके ऊपर झूठा केस किया है और इन्होंने तो रियल में केस किया है, इन्होंने तो सच्चा केस किया है, हम फंस जाएंगे। तो यहाँ पे फिर वो क्या है कि सेटलमेंट के लिए राजी हो जाते हैं। फिर वो बोलेंगे कि आप हमें केवल इतना दे दो, यानी कि जो आप अमाउंट देना चाहते हैं उसी में वो राजी हो जाएंगे, और यहाँ पे वो सेटलमेंट के लिए राजी हो जाएंगे, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए राजी हो जाएंगे, जिससे आपका डाइवोर्स भी जल्दी हो जाएगा, जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से वो दबाव के अंदर आएंगे। अगर वो गलती कर रहे हैं, उन गलती की रिकॉर्डिंग यानी उनके एविडेंस अगर आपके पास में है, तो आप इस तरीके से काउंटर केस डाल के और उनके ऊपर दबाव ला सकते हैं, जिससे वो खुद राजी हो जाएंगे तलाक के लिए, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।